बातें तो सब एक ही केंद्र बिंदु पे करना है। भले ही मालूम है कि पंचम काल में सम्य दृष्टि का जन्म नहीं होता है, नहीं हो जन्म तो होता है, सम्यक दर्शन के साथ नहीं होता, ऐसा बोलो। हाँ, सम्य दर्शन के साथ नहीं होगा और वो भी यहाँ नहीं होगा। फिर बाद में तो सम्य दृष्टि बन ही सकते हैं और खुद नहीं, वो तो तिर रहे हैं और बहुत से को तार रहे हैं। लेकिन बात ऐसी आई घूम फिर के कि आज दीक्षा दिवस भी है तो अपन को वो भी करना है। और अपनी प्रवचन की श्रृंखला तो चली रही थी, सुबह भी आप लोगों ने तो दिया नहीं था, है ना, कोई समय ही हो गया था। और हम भी फिर भैया कि चलो अभी इतना ही रहने दो, इसके बाद शाम को देखेंगे उस कर्म की जो बंद की प्रक्रिया जिसमें सबका राजा मोह होता है, उस मोह के ऊपर जो चर्चा चल रही है। जिन्होंने मोह पर विजय प्राप्त कर ली, आज तो उनका दिन है और अपन उन्हीं के साथ में बैठकर बात करते हैं, उन्हीं के चरणों में अपनी विनयांजलि है प्रस्तुत करते हैं। भले ही देखो, सबसे पहले तो हम ये बता दें कि जन्मदिन क्यों नहीं मनाना चाहिए। इसके ऊपर आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, गुरुजी भी बोलते हैं, वैसे भी आप लोग वर्षगांठ बोलते हो, तो गांठ से एक वर्ष निकल जाए उसको बोलते हैं वर्षगांठ। और सालगिर मतलब एक साल गिर गई उसको बोल दिया सालगिर, इसलिए दोनों ही शब्द ही सही नहीं है। इसी प्रकार से अपना यह जन्मदिन जो मनाना है, फिर भी एक छोटा सा बालक भी जन्म लेता है तो हम कितनी खुशियों से ओतप्रोत हो जाते हैं, कितनी खुशियाँ बांटते हैं। फिर वह तीर्थंकर सम जब आज की दिन पूर्ण चंद्रमा जब पूरा आकाश में है और जैसा वो स्वच्छ निर्मल आकाश में है, जैसा वह शुद्ध है पूर्ण है, वैसा ही सबको कर रहा है, स्वयं भी बन रहे हैं। तो उनके जरूर गुणों का गुणानुवाद करें, क्योंकि हमारे यहाँ पर आज सवेरे मोदक बांटे थे, मालूम है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ के लोगों का नहीं। हमारे यहाँ केक काटने की परंपरा नहीं है, काटने की परंपरा है ही नहीं, वो शब्द ही गलत है। यहाँ तो बांटने की परंपरा है और वो भी मोदक। तो आप लोग भी अपने आज ये शरद पूर्णिमा का ये मना रहे हैं आप लोग सब, हम लोगों का उसमें दीक्षा दिवस में बहुत अच्छे से आशीर्वाद है, क्योंकि उसमें अनुमोदना करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ भी चल जाएगा व्हाट्सएप पे, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। तो इसलिए अपन को मोदक बांटना है, समझ में आ रहा है। हाँ, फिर उसके बाद में दूसरा क्या है, मोमबत्ती बुझा देते हैं। आप लोग क्या करते हो, मोमबत्ती बुझाते हैं। हमारी परंपरा बुझाने की नहीं है, दीप जलाने की है। आप दीपक जलाओ ना, जितने दीपक, क्योंकि मेरे कहने से आप बंद नहीं करेंगे ना अपने बच्चे का जन्मदिन मनाना, आप अपना भी तो क्यों ना मनाए। जब मनाओ तो इस तरह से मनाओ कि लोग भी देखते रह जाएं। अभी भैया जी यहाँ वक्ताओं के माध्यम से अपन ने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, और उसी चीज़ को फिर से अपन कि व्यक्ति का एक बोले भी थे कि व्यक्ति का जन्म होता है और व्यक्तित्व का निर्माण। क्या बोला, व्यक्ति का जन्म, व्यक्ति सब अपन सबका जन्म एक व्यक्ति के रूप में हुआ है, लेकिन हम ऐसा व्यक्तित्व बनाएं अपना जिसके माध्यम से स्वयं का भी कल्याण कर लें और दूसरों का भी कल्याण हो जाए। आज गुरु जी के बारे में अपन यहाँ पर बैठे हैं तो उनके बारे में तो जितना कहें उतना ही कम है। वो इतना चले कि चलते चलते स्वयं राह बन गए, वो इतना तपे कि तपते तपते स्वयं तप की पर्याय बन गए। तो क्या कहें उनके गुणों की। एक वक्ता ने कहा कि उनके गुणों को गाया भी नहीं जा सकता और लिखा भी नहीं जा सकता, पूरे समुद्र का साई बना दें तो भी। कविता के माध्यम से बहुत अच्छी प्रस्तुति की थी कि गुरुदेव सामने हो ना हो, मूरत उनकी डोलती है, वे बोलते हैं तो बोलते हैं, तस्वीर भी उनकी बोलती है।
ऐसे गुरुदेव हैं, 5 गुणों के माध्यम से अपन, वैसे तो खूब गुण हैं उनके, लेकिन 5 सकार के रूप में अभी हमने चिंतन किया, क्योंकि मोहनीय कर्म की बात चल रही थी, तो मोह के रूप में। और एक बात और बताएं, आज सवेरे चतुर्दशी, कल चतुर्दशी का प्रतिक्रमण जब किया था, उसके पहले भक्तियाँ की थी, उसमें एक बहुत अच्छी पंक्तियाँ आई चैत्य भक्ति में, कि जो आचार्य श्री ने उसका हिंदी अनुवाद किया है, शरद विमल चंद्र मंडल मिवोतितम दृश्यते, ये पंक्ति आई, चैत्य भक्ति की पंक्ति है ये। उसका अर्थ है, किसी दिशा से जो भी देखो उसके सम्मुख तुम दिखते, शरद चंद्र से शांत धवल सम संत सुधी जन यूं लिखते। आचार्य श्री ने चैत्य भक्ति में लिखा कि कहीं से भी देखो आप, चंद्रमा को कोई भी देखता है तो वो अपनी ओर ही दिख रहा है या हमें ही देख रहा है, ऐसा लगता है। गुरुजी की सभा में भी अपन जब बैठते हैं तो ऐसा लगता है गुरुजी हमें ही देख रहे हैं, और जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे ही बारे में बोल रहे हैं। हर व्यक्ति की जो अंदर में जिज्ञासा है, जो अंदर में प्रश्न है, जैसे तीर्थंकर के द्वारा शांत हो जाती है, वैसे गुरुदेव जब प्रवचन करते हैं उसके माध्यम से सब व्यक्तियों को अपना शंका का समाधान लेकर ही वो उठते हैं। और फिर दूसरी पंक्ति में कहा कि शरद चंद्र से शांत धवल सम, कि जैसे चंद्रमा बिल्कुल शांत होता है, धवल होता है, सफेद होता है, वैसा ही हमें बनना है। संत का जीवन भी ऐसा ही होगा, तब वह आगे बढ़ पाएगा और उस मुक्ति रमा को अपना पाएगा। जिन 5 गुणों की बात करना है वो 5 हैं अपने, कि गुरुदेव 5 सकार है, सकारात्मक सोच, उनकी सहजता, उनकी सरलता, समय पाबंद और स्वाभाविकता। स्वाभाविकता, गुरुजी की सकारात्मक सोच के बारे में आप सब जानते हैं कि वो कितना भी कैसा भी, मतलब यानी सामने वाला व्यक्ति हो, लेकिन उसके बारे में भी वो कभी नकारात्मक नहीं सोचेंगे, और जो सकारात्मक सोचता है वही ऊंचा उठ सकता है, अन्यथा नहीं उठ सकता है। और आचार्य श्री जी की तो एक खास बात है, हम शॉर्ट में करके अपनी एक एक बात को रखते चले जाते हैं। सरलता, उनकी सरलता है बिल्कुल, जैसे बालक में सरलता होती है कि कसायों का उद्वेग आता ही नहीं, आता ही नहीं, बिल्कुल सरल है। अभी जब मार्दव आर्जव धर्म पे प्रवचन किया था, तब हमने बोला था कि जिस प्रकार से सरल व्यक्ति सर्प होता है, बिल में प्रवेश करना है तो सीधा होना पड़ेगा। बस गुरुजी अपनी आत्मा के भीतर ऐसे सीनियर की अभी परिभाषा बता रहे थे, तो वो हमेशा सीनियर ही रहते हैं, अपनी आत्मा के पास में ही रहते हैं। ऐसे वो गुरुजी बिल्कुल सरल स्वभावी, सहजता, बहुत ही सहज हैं। हम लोग तो फिर भी उनके लिए मतलब यानी कि उनके पास पहुंचने नहीं देते या रोक देते हैं। वो हर किसी से मिलना चाहते हैं आपको, जैसे अभी प्रशांत भैया जी ने बताया था कि उनके मन में, दिनेश भैया ने, कि वो सबका ध्यान रखते हैं, सबका ध्यान, इतने सहज हैं। जब रेवती रेंज में बीमार हुए तो उस समय वो दर्शन देने की हिम्मत नहीं है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे अपन चलते हैं, देव वंदना भी हो जाएगी और आए होंगे। 10-5 लॉकडाउन चल रहा था उस समय तो आने भी नहीं दिया जाता था, लेकिन फिर भी कोई आया है यदि भक्त तो वो दर्शन करके ही जाए, ऐसा उनका भाव रहता है। बहुत ही सरल, सहज, बहुत ही सहज है। उसके बाद में समय पाबंदी, उनकी ये सबसे बड़ी खूबी है। जो कार्य जितने समय पर होना है उसी अनुसार वो चलते हैं, और वो आप कितना ही लेट आए लेकिन वो स्वयं बैठ जाएंगे। और फिर ऐसा भी नहीं कि वो गुस्सा हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, आपका जो समय है उसके अनुसार शुरू करो। आपने हमें 7 बजे बुलाया था, हम 7 बजे आके बैठ, कई बार ऐसा हुआ है। और ऐसे ही स्वाध्याय आदि में भी बहुत समय के पाबंद रहते थे कि भी जितने बजे करना है बस उस समय उनका समय, और उसमें भी आगे पीछे नहीं देखना। अगर थोड़ा अस्वस्थता भी है तो भी समय पर स्वाध्याय तो हम करेंगे। फिर उसके बाद में अंतिम है स्वाभाविकता,
उनकी स्वाभाविकता ऐसी है, स्वभाव में हमेशा रहते हैं, मतलब नेचुरल। उनमें जो चाहे मुस्कान है, चाहे उनकी चर्या है, कोई भी बनावटीपन नहीं होगा। और हमारे दो मुठड़े होते हैं, एक आपके सामने है और एक दूसरा वो जो भीतर में है। लेकिन वहाँ दो मुठड़े नहीं मिलेंगे, वहाँ तो एक ही मुठड़ा मिलेगा, केवल मात्र स्वाभाविक। जो उनका बाहर झलक रहा है वही भीतर में है, और जो भीतर में है वही बाहर झलक रहा है। ऐसे गुरुदेव अपन को मिले हैं। अपन उनके एक हाई को लेकर वाणी को विराम करेंगे, क्योंकि समय भी अपनी गति से बहुत तेजी से चल रहा है। वो तो सुधाकर की, बहुत अच्छा, आज क्योंकि सुधाकर का दिन है। सुधाकर की लवणाकर से, सुधाकर की लवणाकर से क्यों मैत्री क्या राज। आचार्य श्री जी ने बनाया है ये हाइकू, और हो सकता है वो आज के दिन ही बनाया, क्योंकि सुधाकर तो चंद्रमा है और लवणाकर समुद्र है, समुद्र है। तो सुधाकर की लवणाकर से मैत्री क्यों, क्या राज है, बोलो। ये आचार्य श्री के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है कि सुधाकर हैं। एक बार ऐसा हुआ, संस्मरण फिर याद आ गया कि अमरकंटक में एक व्यक्ति आया और वो बोलते हैं कि आचार्य श्री आपके आगे पीछे ऐसे ऐसे लोग घूमते हैं जिनका न कोई कैरेक्टर है न कुछ है, और वही आपके कमंडल भी उठा लेते हैं, ऐसा हो जाता है उनके यहाँ, ऐसा हार भी हो जाते हैं। तो आचार्य श्री जी ने तुरंत बोलते हैं, मरीज अस्पताल में नहीं आएगा तो जाएगा कहाँ। आप उसको अस्पताल भी बंद कर दोगे तो फिर कहाँ जाएगा। वो जो बोलने वाले थे वो प्रोफेसर थे। अच्छा, आप प्रोफेसर हैं, कितने नंबर में पास करते हो, देखो सकारात्मक भी है यहाँ पे, कितने नंबर में पास करते हो, कितने नंबर में फेल करते हो। बोले 33 नंबर में। बोले गलत, आप 33 नंबर में तो पास करते हैं, 67 नंबर में फेल करते हैं उसको। कितने नंबर में, वो 67 नंबर लाया ही नहीं। आपकी दृष्टि कहाँ होती है, 33 की ओर, इसलिए आप 67 की ओर ध्यान। और भी फिर भी आप ये देखते हैं कि कैसे भी भैया एक नंबर इसका, चलो 32 वाले को भी 33 करके इसको निकाल तो दो। जब आप ऐसा करते हैं, क्यों, क्योंकि आपके मन में भाव है। इसी प्रकार से तो जो बिगड़े हुए लोग हैं, जो सुधाकर लवणाकर हैं, हम जैसे लवणाकर, हम जैसे लवणाकर, उन्होंने सुधाकर ने अपना लिया तो आज आपके सामने यहाँ विराजमान है। इसलिए सुधाकर ने लवणाकर से मैत्री क्यों की, राज क्या, राज ये है कि नहीं, हर व्यक्ति में सुधरने का चांस है, हर व्यक्ति में सुधरने का चांस है, इसलिए उसको भी दें। तो लवणाकर से वो मित्रता कर ला, और कहाँ से देखो उन्होंने शरद पूर्णिमा को भी जोड़ लिया इसमें कि सुधाकर से लेके और लवणाकर की यात्रा का दी। इस प्रकार से गुरुजी बहुत ही अनुशासन प्रिय हैं, सकारात्मक और एकता। जब मैंने पहले दिन बोला था कि चातुर्मास स्थापना के दिन बोला था कि यहाँ पर अनुशासन और एकता अपन को इसको कायम रखना है, ये गुरुजी का ही फार्मूला है। गुरुजी के कुछ ऐसे यानी पॉइंट हैं कि हाँ हाँ देखो देखो, है ना, हाँ आचरण नहीं आचरण छुओ, बुंदेलखंड को जाएं, बुंदेलखंड में जाएं, अपना निर्वाह हो जाएगा, सन को गुरुकुल बनाना है। इस तरह की ये बहुत सारे जो है ना, एक तरह से ब्रांड एम्बेसिडर बोलेंगे इनको गुरुजी के, जिनके माध्यम से हम अपने जीवन को प्रभावना हो या न अप्रभावना नहीं होना ही सच्ची प्रभावना है। ये गुरुजी के कोटेशन ऐसे ऐसे हैं जो आत्मा को छू जाते हैं। इतना ही रखते हैं, समय अपनी गति से पूरा हो चुका है, इसलिए बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।